डियर स्टूडेंट, द स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2022 से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आइए प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका आंसर होगा हेक्टर मुनरो। ठीक है, आगे देखते हैं। 32 क्वेश्चन, बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1765 से 1772 तक। चलिए आगे देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ए ऑप्शन होगा विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस 2014, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 34 नंबर, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था ना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग्स। कौन समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स। आगे प्रश्न देखते हैं 35 नंबर, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो इसका हो जाएगा मराठों ने। किसने किया था? मराठों ने। ऑप्शन सी सही है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में, आईएएस में, सब में आया हुआ है ये, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, लगातार ये प्रश्न आ रहे हैं। आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं फिर से। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सिराजू दौला। डी ऑप्शन सही होगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीजीएल में आया, बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। आगे प्रश्नों को देखते हैं। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो ये आपका हो जाएगा प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध। देखिए सीजन में आया हुआ प्रश्न है, अच्छे से तैयार करते जाइएगा आप लोग। आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन सी सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल साम्राज्य को सत्याच्युत कर हत्या कर दी? आंसर हो जाएगा फरुख सियर। क्या हो जाएगा? फरुख सियर। डी ऑप्शन सही है। सीजल का प्रश्न है 2015 का। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? आपको हो जाएगा मोहम्मद शाह। ऑप्शन ए सही है। चलिए देखते हैं आगे और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ करते और तैयार पढ़ाएंगे, आप तैयार करते चलिए ना। चलिए देखते हैं, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? अख्तर ना। ऑप्शन इसका हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। बी ऑप्शन सही है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए उत्तराखंड लोअर पीसीएस 2011 का प्रश्न बना है। ठीक, आगे चलते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर एक आ गया, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। आगे प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। आगे और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं और आएंगे भी। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, फरुख सियर। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? खालसा दल की स्थापना किसने की थी? कपूर सिंह ने। ए ऑप्शन सही है ना। चलिए देखते हैं 46 क्वेश्चन हमारा क्या है, हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीएससी 2008, एसएससी सीएचएसएल 2003 सब में पूछा हुआ प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन बी सही होगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई। चलते आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे के प्रश्न हमारे क्या है, 47 मेरा जो क्वेश्चन है वो है, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? आपका आंसर बनेगा लाहौर। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन हमारा है, रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर विजय अभियान। ठीक, अब 49 नंबर भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गोद प्रथा का प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था? ठीक है, इसका हो जाएगा लाल डलहौजी। लाल डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल डलहौजी वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है। आगे क्वेश्चन है 50 नंबर, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी?
तो ये हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। आगे देखते हैं, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर बनेगा गोविंद सिंह। कौन थे? गोविंद सिंह। अब देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है, ये आपका 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा डी ऑप्शन, क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा? क्लाइव के द्वारा। अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? हो जाएगा आपका आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। आगे देखते हैं, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? आपका हो जाएगा सुकर चकिया, सुकर चकिया, बी वाला सही है। आगे चलते हैं 55 में, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो आंसर हो जाएगा आपका अवध के नवाब, अवध के नवाब। आगे देखते हैं, ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है 56 वाला, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये हो जाएगा सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आए हुए भी हैं और आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा ताकि और स्टूडेंटों के पास वीडियो ये पहुंच सके। धन्यवाद।